राकेश शर्मा के बाद शुभांशु दूसरे भारतीय एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की अतल गहराइयों को नापा है। लेकिन ये सिलसिला अब थमने वाला नहीं। शुभांशु ने करोड़ों युवाओं के हौसलों को पंख लगाए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दे रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति के अवसर। स्पेस टेक्नोलॉजी में अग्रणी राज्य बनते हुए इसरो के सहयोग से किसी भी प्रकार की आपदा, मौसम की जानकारी हमारे किसानों को और नागरिकों को समय पर मिल सके, इन सब के लिए प्रदेश इसरो के साथ बातचीत करके अपना स्वयं का एक सैटेलाइट भी लॉन्च करने के शामिल कार्य कर रहा है। इसके लिए अभी हाल ही में इसरो के चेयरमैन भी यहाँ आए थे और उनसे भी हमने इस बारे में चर्चा की। वापस भारत आया हूँ मैं। पहले दिल्ली में हम लोग पहुँचे, वहाँ पे हमारा स्वागत हुआ और हम लोगों से मिले और संयोग से नेशनल स्पेस डे भी उसी समय चल रहा था। मैंने जो एक्साइटमेंट और उत्साह देखा स्पेस को लेके इस बार, कमाल की बात है कि 2 साल पहले तक हमारे पास स्पेस डे जैसी कोई चीज़ नहीं थी। नेशनल स्पेस डे हम पिछले 2 साल से मना रहे हैं, लेकिन इस बार का स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे में जो उत्साह और एक्साइटमेंट मैंने देखा तो मुझे ये विश्वास हो गया, जो अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बात कही कि आने वाले समय में लोग नासा की नहीं इसरो की बात करेंगे, ये सपना नहीं है, ये बस एक हकीकत है जिसको होने में टाइम लगना है। और उसके बाद जब फाइनली आज जब मैं लखनऊ आया तो अपने घर पहुंचा तो यहाँ तो वो उत्साह जो दिल्ली में देखा था उसका भी डबल उत्साह यहाँ देखने को मिला। आप लोगों ने बिल्कुल खुले हाथों से मेरा स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा वापस घर आके। ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला जी के इस नागरिक अभिनंदन समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री व श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के हमारे वयोवृद्ध मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री भूपेंद्र चौधरी जी और मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्री श्री अनिल कुमार जी, श्री अजीत पाल जी, गिरीश चंद यादव जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी। प्रदेशवासी के मन में एक नई उत्सुकता थी और आज उनके अनुभवों को इस मंच के माध्यम से यहाँ पर साझा होने करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनका और उनके पूजनीय माता पिता का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, यह कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है, श्री सुधांशु शुक्ला के जो पूजनीय पिता है वो उत्तर प्रदेश सरकार के सचिवालय प्रशासन के ही अधिकारी पद से अवकाश प्राप्त किए। और सचिवालय प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक नया अनुभव भी है कि लखनऊ में उनको अवसर मिला तो लखनऊ में रह करके उन्होंने अपने पुत्र की पढ़ाई पे भी ध्यान दिया और माता पिता के संस्कार से पुत्र आगे बढ़ा, सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया। तो प्राप्त होने के साथ ही आज वो उपलब्धि का लाभ न केवल उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है बल्कि पूरा देश उससे लाभान्वित होने जा रहा है। इस दृष्टि से उनकी यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण और आनंददायक रही है। यात्रा के दौरान मेरी इसरो के चेयरमैन पी नारायण से भी बातचीत हो रही थी और उनसे इस बारे में चर्चा हो रही थी हमारी एक जब 25 जून 2025 को ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अपने सहयात्रियों के साथ प्रारंभ की, उसके उपरांत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आगे क्या कुछ होने जा रहा है, आगे की क्या स्थितियां हैं, क्योंकि 25 जून 2025 की तिथि अचानक नहीं आई। उससे पहले कार्यक्रम 2-3 बार पोस्टपोन हुए और उसमें भी एक उत्सुकता थी, आखिर क्या कारण है, क्यों इस प्रकार की स्थितियां हो रही है।
और इसरो के द्वारा इन सभी बातों को नासा के साथ साझा करने, नासा के द्वारा इसरो के साथ साझा करने के उपरांत यात्रा की सुरक्षित उड़ान से लेकर के और आगे के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने और फिर सुरक्षित लैंडिंग को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई आशंका न रहे, यह नासा, इसरो, प्रधानमंत्री जी और भारत की चिंता भी थी और भारत की आवश्यकता भी थी। और उसको लेकर के जो चीजें थी, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जब चर्चाएं आगे बढ़ रही थी तो हमें लगा कि वास्तव में एक नया मार्ग खुलना है। जो बताया गया कि 18 दिन की इस यात्रा के दौरान पूरी धरती के 320 बार उन्होंने राउंड लिए। अनुमान कर सकते हैं कि आप लखनऊ के वासी होंगे, लखनऊ में आप लोग जीवन भर रहते हुए भी नहीं घूम पाते। प्रदेश का कोई व्यक्ति है, वो प्रदेश में जीवन भर रहते हुए भी नहीं घूम पाता, नहीं देख पाता। लेकिन उन्होंने 18 दिन में पूरी धरती के 300 से अधिक बार परिक्रमा करके और अपने अनुभव को साझा करने के लिए आज फिर अपने घर में लखनऊ में वापस आए हैं। तो स्वाभाविक रूप से लखनऊ वासियों के लिए यह एक नई उत्सुकता है और उनके लिए इस फील्ड में आगे बढ़ने की एक नई संभावनाओं को भी आगे बढ़ाता है।